जय भीम, जय भारत। मैं हूं चंद्रशेखर बौदा, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। आइए बात करते हैं, हमारे कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती है। इसके अवसर पर हम समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं कि संतों की कोई जाति नहीं होती है। संत हमेशा समाज की उन्नति के बारे में सोचता है, उसे दिशा निर्देशन देता है। तो उसी प्रकार से संत रविदास जी भी अपने दोहे के माध्यम से समाज में जो भी आडंबर, अंधविश्वास और ढोंग था, उसे दूर करने का प्रयास किया। और उसी का अनुकरण हम लोग भी कर करके समाज को ये चाहते हैं कि ढोंग, पाखंडों और आडंबरों से दूर होकर के जो विज्ञान का यह युग है, इस युग में जिए, आने वाली पीढ़ियां हमारी आगे बढ़े। बाबा साहब के सपने जो थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसी के क्रम में हम लोग कार्यक्रम चला करके जागरूक करते हैं। और इस जयंती में आए हुए सभी लोगों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं बिमलेश कुमार राव, प्रबंधक विनायक हॉस्पिटल सुकरौली कुशीनगर से हूँ। आप संत रविदास जी की जयंती पर समाज को क्या बताना चाहेंगे? सर, हम लोग आज संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम जो आज हो रहा है, यह जयंती का कार्यक्रम लंबे समय में लगभग 1388 ईस्वी में पैदा हुए संत रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी से जुड़ा हुआ था। वो अंधविश्वास के विरोधी थे और वो विज्ञानवाद को बढ़ावा देते थे। इसलिए हम लोग मानते हैं कि वो भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग के एक अनुयायी थे। और उनका कहना था, मन है चंगा तो व्यर्थ है गंगा। यह विचारधारा उनकी थी। हालांकि कुछ लोगों ने इस तरह से उस बात को घुमा करके कह दिया कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा नहीं है, उनका विचार था मन है चंगा तो व्यर्थ है गंगा। यानी अगर हमारे विचार पवित्र हैं, हम जाति, धर्म, संप्रदाय से हट करके अगर मानव हित का कार्य करते हैं, मानव के साथ मिलजुल करके मैत्री भाव रखते हैं, तो हम भगवान बुद्ध के और संत रविदास के जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और उनके रास्ते पर चल करके हम विश्व के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि विश्व के लोग करुणा, मैत्री और प्रेम की भावना से एक दूसरे से साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं ये संत रविदास जी की, जो संतों में महान संत है, जिनको संत शिरोमणि रविदास जी कहा जाता है, मैं उनके 649वीं जयंती के अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उनका मन निर्मल था, सभी मानव के हित की बात सोचते थे, समानता की बात सोचते थे, करुणा और मैत्री की बात सोचते थे, उस तरह से उनके संदेश को आज पूरे विश्व में उनका संदेश जाना जरूरी है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि ये सारे लोग जाति, वर्ग, अंधविश्वास को छोड़ करके समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत पर चलें, जिसके वजह से आज उनके जयंती को मनाई जा रही है और तभी उनकी जयंती सफलता की ओर जा सकती है। को आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए आज रविदास जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? रविदास जयंती ये जन्मदिन पर यह संदेश है कि अगर उन्होंने पूरे समाज को जो संदेश दिया, हमारा समाज तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब पढ़ा है। मोबाइल के गूगल से और इतिहास से जो लाया जा रहा है, उनका खास ये रूप है, संदेश है
कि जो आज लोग कह रहे हैं वो जमाने में कि बटोगे तो कटोगे, हमें उनकी बाणी से एक रह करके और पूरे समाज को जोड़ने का, उनकी बाणी को पूरे घर घर ले जाने की बात है। और संत शिरोमणि के साथ साथ जितने बहुजन में जो है संत पैदा हुए हैं, उनके विचारों पर चलने की जरूरत है, तभी ये समाज का कल्याण हो सकता है। और जो भागीदारी सुनिश्चित किया गया, हमारी कोई भागीदारी नहीं था, बस से बदतर मेरी स्थिति रही। हमें तो गोबर जो समाज हमारा जो टेस्ट लिया गया कि यह बुद्धिमान है कि नहीं आजादी के बाद, तो गोबर भी पूजवाने का काम किया। अभी हम जो है गोबर पूजते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है भय क्रांता में जो है देवी देवता को में लोग जो विश्वास कर रहे हैं, इसी को संत रविदास ने लात मार करके पाखंड को, और कबीर साहब ने जो लात मारा है, और बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है, इसका उपदेश अगर हम चलेंगे तो इनका संदेश और ये देश और ये समाज जो है भली भांत जो है अपना विकास करेगा और मार्ग पर चलेगा। तभी हमारी अंतिम जो है श्रद्धांजलि होगी, जब हम महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे, तभी हम जो है कामयाबी हमारी होगी। इसी आज आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश को संदेश यह देना चाहते हैं कि जो इस देश में हमारे महापुरुष जैसे पेरियार साहब, ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा, चोखा मेला, सावित्रीबाई फूले आज साधु संतों ने जो प्रेरणा दिया है, उस प्रेरणा को लेकर के इस नए युग को, इस नए समाज को हम जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि यह समाज में सुधार हो और इस देश का विकास हो और राष्ट्र में एकता बने। अभी आपको इस भीड़ को जुटाने में अथक प्रयास करना पड़ा होगा, तो इसमें सहयोग किन लोगों का? इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग है और पूरा सहयोग अपने गांव का है। हमारे ग्रामवासी जो पूरा सहयोग देते हैं और क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जो महापुरुषों से जुड़े लोग हैं, जो समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का काम करते हैं, उन सभी लोगों का सहयोग किया जो कार्यक्रम सफल होता है। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार बौद्ध है। कि इस कार्यक्रम में जो आयोजित हुआ है, तो क्या है आपका कोई पद है, कहाँ से आप हैं, कैसे है, थोड़ा सा अपने विषय बताएं। जनपद कुशीनगर के लोगों ने हमको भारतीय बौद्ध महासभा का जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया है और प्रयास करता हूं कि उस पद का पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन करूं। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, संत शिरोमणि संत रविदास जी की आज जयंती है, जिसपे कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो गुरु रविदास जी का विचार था कि पूरे देश में शांति हो, जाति व्यवस्था ना हो, जाति पात भेदभाव ढोंग पाखंड आडंबर ये सब खत्म हो, हम लोग उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। समाज में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के अंदर से ये विचारधारा जो आडंबर की है, जो जाति पात की विचारधारा है, ये सबको निकाला जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी, देखा जाता है कि आप प्रयास करते हैं समाज के लोग, लेकिन फिर भी महिलाएं, बच्चे और जो लोग मंच से भी बोलते हैं, उनके भी परिवार के लोग कहीं न कहीं विश्वास से लिप्त हैं। तो इससे कैसे छुटकारा मिलेगा समाज को? गया है पूरी तरह से, उसको निकालने में समय लगेगा, लेकिन वह दिन दूर नहीं है। भारत एक बार फिर बौद्धमय बनेगा, भारत में एक बार फिर शांति आएगी। भारत के लोग जो है, जो पूरे विश्व में भारत का परचम है, एक बार फिर से लहराएगा। बुद्ध शासन के बाद जब से अन्य व्यवस्थाएं प्रचलित हुई समाज में, उसी समय से ही हमारे देश में आडंबर ढोंग पाखंड को जो है पिरो दिया गया और लोगों के अंदर भर दिया गया। आज भी ढोंग पाखंड पूरी तरह से परम सीमा पर है, क्योंकि लोग शिक्षा की तरफ ध्यान ना दे करके जितना ढोंग पाखंड की तरफ ध्यान देते हैं, यदि उससे थोड़ा सा विरक्त हो करके और शिक्षा पर ध्यान दे तो समाज की स्थिति पूरी तरह से सुधारी जा सकती है।